हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी बनी नौकरानी। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। कहते हैं कि जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसका जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। वह जब किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि डालती है तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पुरानी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बर्तन की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा जागृत हुई और वह अपनी यात्रा के लिए तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? भगवान विष्णु बोले, देवी मैं शेषनाग पर बैठा बैठा उब गया हूँ। पता नहीं मन उदास सा है, इसीलिए आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली कि स्वामी आप पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने चल सकती हूँ? तभी विष्णु जी बोले, ठीक है देवी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातः काल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात में बरसात हो चुकी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को वचन जो दिया था वह भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर चली गई उन्हें खुद ही पता नहीं चला। वह सोचने लगी, धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा खेत, यह तो कितने ही सुंदर फूल सज रहे हैं। मैं यह फूल यदि तोड़ लूं। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उस खेत में बहुत अधिक खुशबू के साथ साथ बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में चली जाती हैं और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु से बोला, यह देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है? क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए। भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह सोचना था कि किसी भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको जरूर मिलेगी। माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आपको 3 वर्ष तक माली के घर में रहना पड़ेगा और इसके बाद मैं आपको स्वयं वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप से झुकाकर भगवान विष्णु का वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की एक पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी ने माधव की झोपड़ी पर गई और माधव की लड़की को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो
और तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। गरीब लड़की बनी माता लक्ष्मी बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का कोई भी काम कर दूंगी, बस मुझे अपने घर में रहने के लिए एक कोने का आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल वाला आदमी था, उसे उस लड़की पर दया आ गई। वह लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे अपना गुजारा करना ही पड़ता। जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं वही तुम्हें खिलाऊंगा, यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर जाओ। लड़की बोली, आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई, उसी दिन से माधव की आमदनी 2 गुनी हो गई थी। उसने एक गाय खरीद ली। गाय को देखकर उसकी पत्नी बोली, अजी, यह नई गाय खरीद लाए, यह तो बहुत अच्छा है, आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी होगी। माधव बोला, सरला, जब माता लक्ष्मी की दया है। यह सुनकर गरीब लड़की बनी माता लक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यह सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने जो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दिया है। धीरे धीरे माधव की आमदनी और अच्छी होने लगी। उसने ज़मीन खरीद ली, फिर उसमें एक बड़ा पक्का सा मकान बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। माता लक्ष्मी उसके घर और खेत में काम करती रही। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की के आने के बाद ही मिला है। जब से यह मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी जी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन वह अपने खेत से काम खत्म करके आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से सजी हुई लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा तो यह वही उसकी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी थी। यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। वो आवाज़ लगाने लगा, सरला सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आकर देखता है, सब हैरान रह जाते हैं। माता लक्ष्मी को देखकर माधव हाथ जोड़कर कहने लगता है, माता लक्ष्मी, हमें माफ़ कर दो, हमने जाने अनजाने में आपसे अपने घर का और खेत का सारा काम करवाया है, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माता लक्ष्मी, यह सब क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी बोली, माधव, तुम दिल के बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली आती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता रहता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए इसी के साथ कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।